Hello, good morning everybody. Once again I am Asutosh with the new topic. पिछले क्लास में हम लोग प्रिज्म से रिफ्रैक्शन देखे थे, ठीक है। तो आप देखे थे कि प्रिज्म में दो सरफेस होता है और दो बार रिफ्रैक्शन होता है। तो आज हम लोग देखेंगे डिस्पर्सन ऑफ लाइट, ठीक है। तो मान लेते हैं एक प्रिज्म लिए ABC, एक प्रिज्म लिए, इससे हम एक रे का रिफ्रैक्शन देख रहे हैं। तो एक रे हम इंसिडेंट करवाए, तो पहले सरफेस पे जब आया तो यहाँ इसके डायरेक्शन में चेंज आया, तो ये इधर मुड़ गया, तो एक बार रिफ्रैक्शन हो गया। फिर सेकेंड सरफेस पे आया तो फिर मीडियम चेंज हो रहा है, तो एक बार और रिफ्रैक्शन होगा और फिर इसकी दिशा चेंज होगी और वो इस दिशा में निकल गया, ठीक है। आप पिछले क्लास प्रिज्म से जो रिफ्रैक्शन था उसमें आप ये सीख चुके हैं। लेकिन ये जो कंडीशन है, दिस इज द कंडीशन फॉर मोनोक्रोमैटिक लाइट। ये मोनोक्रोमैटिक लाइट के लिए ये काम होता है। अब मोनोक्रोमैटिक का मतलब क्या है? मोनो जो है इसका मतलब है सिंगल, मोनो मीन्स सिंगल एंड क्रोम मीन्स कलर, ठीक है। तो लाइट ऑफ सिंगल कलर, अगर एक ही कलर का लाइट आप इंसिडेंट करवा रहे हैं तब ये सिचुएशन है, ठीक है। हम कोई भी एक कलर सेलेक्ट कर ले, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। आप जानते हैं 7 डिफरेंट कलर्स है। तो इन किसी भी एक कलर को अगर हम एक कलर के रे को इंसिडेंट करवाएंगे तो उसका रिफ्रैक्शन 2 बार होगा, 2 बार उसकी दिशा मुड़ेगी और इस तरह से हमारा रे डायग्राम बनेगा। ओके, तो दिस इज द कंडीशन फॉर मोनोक्रोमैटिक लाइट। अब सोचिए कि हम मोनोक्रोमैटिक लाइट नहीं, अगर हम पॉलीक्रोमैटिक, पॉली मीन्स लाइट ऑफ डिफरेंट कलर्स, ठीक है, पॉलीक्रोमैटिक लाइट को इंसिडेंट करवाएं तब क्या होगा, ठीक है। तो अब हम लोग प्रिज्म लेते हैं फिर से, और प्रिज्म से हम एक पॉलीक्रोमैटिक लाइट मीन्स लाइट ऑफ सेवरल कलर्स, तो जिसमें हम लोग सनलाइट को ले लें, या जो सनलाइट है उसको वाइट लाइट भी बोलेंगे। तो या तो सनलाइट या वाइट लाइट जो बोल रहे हैं, इस रे को हम इंसिडेंट करवाएं, ठीक है। अब इस रे को इंसिडेंट करवाते हैं तो देखते हैं क्या कि ये रे 7 डिफरेंट कलर्स में ब्रेक कर गया, ठीक है। तो ये अलग अलग 7 हिस्से में टूट चुका है। जो पहला हिस्सा है वो रेड कलर का मिल रहा है, दूसरा हिस्सा यहाँ भी 2 बार रिफ्रैक्शन होगा, एक बार मुड़ेगा फिर वापस मुड़ के आपको फाइनल मिलेगा। तो हम देख रहे हैं कि जब सनलाइट को हम प्रिज्म से पार करवा रहे हैं तो ये 7 डिफरेंट कलर्स में ब्रेक कर जा रहा है। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, ठीक है। सबका ये सिंबल बना हुआ है विबजियो। तो अब ये जो 7 डिफरेंट कलर्स में ब्रेक करने की घटना जो है, ठीक है, जब भी व्हाइट लाइट को हम प्रिज्म से होके पार करवाएंगे तो ये 7 कलर्स में टूट गया। ये जो फेनोमेनन है, दैट फेनोमेनन इज कॉल्ड डिस्पर्सन ऑफ लाइट, ठीक है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। लाइट का जो अपने कंस्टिट्यूएंट कलर्स में टूटने की जो घटना है, दैट इज कॉल्ड डिस्पर्सन ऑफ लाइट। और यहाँ जो हम स्क्रीन डाल रहे हैं, स्क्रीन पे आपको डिफरेंट कलर्स की पट्टी मिल रही है, रेड, ऑरेंज, येलो और ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट, ये अलग अलग कलर की पट्टी मिलेगी। जहाँ भी स्क्रीन आप रखेंगे स्क्रीन पे ये पट्टी मिली। तो जो स्क्रीन पे पट्टी मिली है, कलर जो पैटर्न मिला है, दैट पैटर्न इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम, ठीक है। द कलर्ड पैटर्न ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो आज हम थोड़ा स्पेक्ट्रम के बारे में भी डिटेल सीखेंगे और डिस्पर्सन अब ये हुआ क्यों इसके बारे में भी सीखेंगे। तो देखिए, अब ये जो अलग अलग कलर है इसका मीनिंग क्या है, ठीक है। तो हर कलर का एक अपना पर्टिकुलर वेवलेंथ है और एक अपनी फ्रीक्वेंसी है। इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि
आप पढ़े होंगे फॉर्मूला सी, जो वेव का फॉर्मूला है वेलोसिटी का, आप पढ़े होंगे। वेलोसिटी जो होता है वो फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ होता है, ठीक है। सी इज इक्वल टू म्यू इंटू लेमडा, जहाँ सी क्या है तो सी है वेलोसिटी ऑफ लाइट, म्यू क्या है तो इट इज फ्रीक्वेंसी, एंड वेव लेमडा क्या है तो इट इज वेवलेंथ। तो नाउ फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी बाई लेमडा लिख सकते हैं, या हम लेमडा को लिखें तो लेमडा इज इक्वल टू सी बाई फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं। तो इन दोनों से ये पता चल रहा है कि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में इन्वर्स रिलेशन है, ठीक है, क्योंकि लाइट की वेलोसिटी सी कांस्टेंट है। तो किसी भी मीडियम को हम लें तो ये जो 7 डिफरेंट कलर्स है, ये सब वैक्यूम में ऑल द 7 डिफरेंट कलर्स ट्रैवल विद द सेम स्पीड 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो वैक्यूम में सारे ही कलर्स का एक ही स्पीड है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो अब जो 7 कलर मिल रहा है उसमें हम समझ रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में इन्वर्स रिलेशन है। जिसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, और जिसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा फ्रीक्वेंसी कम होगी, और वेवलेंथ कम है अगर तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। ये इन्वर्स रिलेशन को हम लोग ध्यान रखेंगे। तो अब देखिए 7 डिफरेंट कलर्स का जो आपको पैटर्न मिल रहा है, ये जो वायलेट से इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड तक, तो इन हर कलर की एक अपना वेवलेंथ है, ठीक है। डिफरेंट कलर्स का अपना अपना वेवलेंथ है, और यही वेवलेंथ में जो डिफरेंस है यही कलर्स को डिफर करता है। तो हर कलर का एक अपना वेवलेंथ है, और इसमें रेड कलर का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, ठीक है। रेड कलर का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पे आप जान लें कि 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर तक वेवलेंथ वेरी करता रहता है, ठीक है। आपका वायलेट से रेड तक जो है, तो रेड कलर का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है और वायलेट कलर का वेवलेंथ सबसे कम है। ये लिस्ट है। तो वेवलेंथ अगर सबसे ज़्यादा है तो फ्रीक्वेंसी को सबसे कम होना होगा। तो रेड कलर की फ्रीक्वेंसी सबसे कम हो गई और वायलेट कलर की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो गई, ठीक है। अब यहाँ फ्रीक्वेंसी से क्या मतलब निकला, तो आप पढ़े होंगे मैक्स प्लैंक का क्वांटम थ्योरी, E इज इक्वल टू एच म्यू, ठीक है ना। तो इस फ्रीक्वेंसी से एनर्जी रिलेटेड है, फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी भी ज़्यादा है। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि वायलेट कलर जो है इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। तो वायलेट कलर का जो फोटोन होगा, जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है इसका, उसका नाम हम लोग फोटोन्स या क्वांटम बोलते हैं। तो वायलेट कलर के फोटोन की एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी और रेड कलर के फोटोन की एनर्जी सबसे कम होगी, ठीक है। तो इस फ्रीक्वेंसी से हम समझ गए उसके एनर्जी के बारे में, क्लियर। तो अब आप ये समझ चुके हैं कि ये जो 7 डिफरेंट कलर्स आपको मिल रहा है, इन 7 कलर की फ्रीक्वेंसी अलग अलग है और वेवलेंथ अलग अलग है। तो अब क्वेश्चन उठेगा कि ये अलग अलग हिस्से में क्यों बट गया, ठीक है। ये वाइट लाइट जो हम लाए प्रिज्म से गुजरते ही ये 7 कलर्स में क्यों ब्रेक कर गया। तो यहाँ पे हमें स्नेल्स लॉ को यूज करना होगा। स्नेल्स लॉ से आप पढ़े थे, स्नेल्स लॉ से क्या पढ़े थे कि जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इन करता है, ठीक है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इन किया, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई हो गया, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर हो गया, ये पहला मीडियम दूसरा मीडियम। तो आप वहाँ पढ़े थे कि साइन आई और साइन आर का जो रेशियो है दैट रेशियो इज ए कांस्टेंट। पढ़े थे कि साइन आई और साइन आर का रेशियो कांस्टेंट है। अब इसी कांस्टेंट का नाम हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देते थे, म्यू से रिप्रेजेंट करते थे, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1 कहते थे।
ये दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1 के रेस्पेक्ट में, मतलब 1 में रे इंसिडेंट हो रहा है और ये जो दूसरा मीडियम है वो इसके दिशा को चेंज कर रहा है, इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड विथ रेस्पेक्ट टू 1 आप बोलते थे। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो कांस्टेंट है, दैट कांस्टेंट इज फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडियम। साइन आई बाई साइन आर का जो वैल्यू कांस्टेंट आ रहा है, ये एक पेयर ऑफ मीडियम 1 और 2 का जो हम पेयर बनाए हैं, मान लीजिए ऊपर एयर है नीचे ग्लास है, तो ग्लास और एयर के लिए ये रेशियो कांस्टेंट है। अगर हम मीडियम बदल देंगे, ऊपर वाटर ले लें और नीचे ग्लास ले लें, तो फिर साइन आई बाई साइन आर का वैल्यू फिर बदल जाएगा। तो इट इज ए कांस्टेंट फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडियम। और यहीं पे आप सीखे थे कि इट इज ऑल्सो ए कांस्टेंट फॉर ए गिवन कलर ऑफ लाइट। एक खास कलर के लिए यह फिक्स है। ठीक है, फॉर ए गिवन कलर ऑफ लाइट, एक खास कलर के लिए ये फिक्स है। अगर कलर हम बदल लेंगे तो मेरा ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बदल जाएगा, मतलब साइन आई बाई साइन आर का वैल्यू कांस्टेंट नहीं आएगा अगर हम अलग अलग कलर यूज करें। तो अगर हम रेड कलर भेज रहे हैं तो वो अलग एंगल से मुड़ेगा, वायलेट कलर भेज रहे हैं तो अलग एंगल से मुड़ेगा, क्योंकि साइन आई बाई साइन आर का जो रेशियो है, जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग कलर के लिए अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, तो स्नेल्स लॉ से इसका आंसर आपको मिलेगा कि ये व्हाइट लाइट प्रिज्म से होके गुजरने पे 7 कलर में क्यों टूट गया। 7 कलर में इसलिए टूट गया कि हर कलर का एक अपना वेवलेंथ होता है और हर कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू बदल जाता है। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदल गया तो यही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही डायरेक्शन को चेंज करने का काम करता है। तो हम समझ गए कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में चेंज हो रहा है, इसीलिए 7 डिफरेंट कलर्स में ये टूट गया है। ठीक है, आगे हम एक रिलेशन भी देखेंगे वेवलेंथ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच में। तो अब यहाँ जो प्रिज्म है ये ब्रेक करने का काम कर दिया, तो इसको हम लोग बोलेंगे डिस्पर्सिव मीडियम। डिस्पर्सिव मीडियम, ठीक है, मतलब कि ये जो लाइट था उस लाइट में जो भी कंपोनेंट है, मतलब ये जो व्हाइट लाइट में जो अलग अलग वेवलेंथ, जो कि वेवलेंथ से ही कलर डिसाइड हो रहा है, तो इसमें जितना भी अलग अलग वेवलेंथ का जो लाइट है उस सारे लाइट को इसने सेपरेट कर दिया है, अलग अलग डिस्पर्स कर दिया। जैसे इसको हम स्कूल कैंपस से समझे कि मॉर्निंग असेंबली में सारे बच्चे एक जगह हैं, ठीक है, और जब डिस्पर्सल होता है उनका तो सभी अपने अपने क्लास में चले जाते हैं। तो यही काम यहाँ है कि अभी ये व्हाइट लाइट में सारे वेवलेंथ इंक्लूडेड हैं, जब वो प्रिज्म से होके गुजरेंगे तो सब डिफरेंट वेवलेंथ्स में ब्रेक कर जाएंगे। ठीक है, तो इससे ये पता चलेगा कि आपका कितना वेवलेंथ इसमें मौजूद है, और यही स्पेक्ट्रम का मेन काम है। स्पेक्ट्रोस्कोपी इसके लिए एक अलग से फिजिक्स का ब्रांच है, स्पेक्ट्रोस्कोपी, हम उस पर भी अभी चर्चा करेंगे कि जितना भी वेवलेंथ है उन सारे को हम लोग प्रिज्म से गुजार के अलग अलग वेवलेंथ में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं, डिस्पर्स कर दिए हैं। इसीलिए हम प्रिज्म का नाम एक डिस्पर्सिव मीडियम के रूप में भी देंगे। ओके, तो यहाँ आप डिस्पर्सन समझ गए। अब देखिए कि एक रिलेशन है कॉची रिलेशन, उसको हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ हमने पहले डिफाइन कर लिया है, स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट कलर्स आफ्टर पासिंग थ्रू ए प्रिज्म इज कॉल्ड डिस्पर्सन ऑफ लाइट, और जो कलर पैटर्न मिल रहा है ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट। ठीक है, अब यहाँ पे इस रिलेशन को हम लोग देख लेंगे। ये कॉची का रिलेशन है, कॉची का रिलेशन है, इसके बारे में आप और हायर क्लास में पढ़ेंगे। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो वेवलेंथ से इस फॉर्मूला से रिलेटेड है, 1/λ4 a/λ4 प्लस b/λ² प्लस c। ठीक है, जहाँ a b c कांस्टेंट है। तो यहाँ देखने से पता चल रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और जो वेवलेंथ है ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है।
और वो भी फोर्थ पावर के रूप में है, अगर हम लोअर पावर को इग्नोर कर दें तो। ठीक है, तो जिसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाएगा। ये कॉची का रिलेशन है। तो अब आप पढ़े हैं कि रेड कलर का जो है वो वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, तो रेड कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा, इसीलिए रेड कलर सबसे कम मुड़ेगा और रेड कलर आपको सबसे ऊपर मिलने जा रहा है। ठीक है, अब फिर से एक बार फिगर को देखिए। तो आप देखे हैं कि हमने जो प्रिज्म से पार कराया है तो रेड कलर आपको सबसे ऊपर आ रहा है। ठीक है, अब ये रेड कलर आया सबसे ऊपर, तो अब ये लाइट की ओरिजिनल दिशा है। अगर जो व्हाइट लाइट आप इंसिडेंट करवा रहे हैं इसको आप सीधा आगे बढ़ा लें तो ये ओरिजिनल दिशा है। ठीक है, और रेड कलर जो मिला आपको इसको बैक कर लें, तो बैक कर लें तो रेड कलर कितने एंगल से मुड़ा है ये पता चल जाएगा। ठीक है, उसी तरह हम वायलेट कलर को भी अगर बैक कर लें, पीछे की ओर ले जाएं और पीछे ले जाएं और तब इनको ओरिजिनल डायरेक्शन से देखें कि ये कितना एंगल से मुड़ा है, तो आप क्या देख रहे हैं कि रेड कलर बहुत कम एंगल से मुड़ा और वायलेट कलर सबसे ज़्यादा एंगल से मुड़ा। तो ये क्यों आया? वो इसीलिए आया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेवलेंथ में इन्वर्स रिलेशन है, जिसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाएगा। ठीक है, तो रेड कलर का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है इसलिए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, इसलिए ये सबसे कम एंगल से मुड़ेगा। और वायलेट कलर का वेवलेंथ सबसे कम है तो इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा हो जाएगा और ये ज़्यादा होगा तो ज़्यादा एंगल से मुड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कॉची रिलेशन को भी समझ गए। तो इस रिलेशन को अभी सिर्फ याद रखेंगे, इसका डेरिवेशन हम लोग हायर क्लास में देखते हैं। तो यहाँ आप समझ गए कि ये लाइट प्रिज्म से होके गुजरने से क्यों टूटा। अब यहाँ पे थोड़ा सा स्पेक्ट्रम के बारे में जान जाएं कि स्पेक्ट्रम जो है वो क्या है। तो जैसे हर आदमी का, ह्यूमन का फिंगरप्रिंट यूनिक होता है। ठीक है, आप देखते हैं इसीलिए आधार कार्ड भी बना है और उसमें सब आदमी के डिफरेंट फिंगर्स का प्रिंट लिया गया है। तो जिस तरह से हर आदमी का फिंगरप्रिंट यूनिक है उसी तरह से हर ऑब्जेक्ट का स्पेक्ट्रम भी यूनिक है। ठीक है, स्पेक्ट्रम का मतलब कि जैसे हमने व्हाइट लाइट को पार करवाया तो इसमें जितने भी डिफरेंट कलर्स थे, जितने भी डिफरेंट वेवलेंथ मौजूद थे, उन सारे वेवलेंथ को इसने सेपरेट कर दिया। यही काम हुआ है। तो जैसे व्हाइट लाइट में 7 वेवलेंथ का लाइट मौजूद था, 7 अलग अलग कलर था, तो उसको हमने तोड़ दिया। तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट का स्पेक्ट्रम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, जैसे सोडियम वेपर है, सोडियम वेपर से जो लाइट आए तो उसको हम प्रिज्म से होके गुजारे तो वो उसमें भी जितना भी कलर्स अलग अलग वेवलेंथ होगा वो सब सेपरेट हो जाएगा। हम रेड हॉट आयरन ले, आयरन को गर्म करें, रेड हॉट जब हो जाए तो उसकी रोशनी को प्रिज्म से होके पार करवाएं तो उसकी रोशनी में जो डिफरेंट कलर्स मौजूद होगा वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो उसका स्पेक्ट्रम मिल जाएगा। तो स्पेक्ट्रम इतना इम्पोर्टेंट है कि अलग से फिजिक्स का एक ब्रांच है स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसमें हम लोग अलग अलग एलिमेंट का स्पेक्ट्रम ही पढ़ते हैं। ठीक है, तो उससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को एक्साइट करें, उससे जो रेडिएशन निकले उस रेडिएशन को प्रिज्म से होके पार करवाएं तो उस रेडिएशन में जो अलग अलग वेवलेंथ का रेडिएशन मौजूद होगा वो सब पता चल जाएगा। यही स्पेक्ट्रम का काम है। ठीक है, इससे हमें नए नए एलिमेंट को खोजने में भी मदद मिलती है। जैसे मान लीजिए कोई सब्सटेंस है, आपको पता नहीं है इसमें कौन कौन सा एलिमेंट मौजूद है, तो हम उसको गर्म करें या किसी भी तरह से उससे रेडिएशन निकालें, उसको पार करवाएं प्रिज्म से और उसमें जो जो वेवलेंथ मौजूद है उन सब को देखें। तो हमारे पास ऑलरेडी डिफरेंट लैब्स में जो एलिमेंट्स आपको मौजूद हैं 118, उन सारे एलिमेंट्स का स्पेक्ट्रम बना रहता है। तो हम उससे स्पेक्ट्रम से टैली करवा के देख सकते हैं कि इस अननोन मटेरियल में कौन कौन सा एलिमेंट भी मौजूद है। द स्पेक्ट्रम इज ऑलरेडी वेरी मच इम्पॉर्टेंट। इसके लिए अलग से हमें स्पेक्ट्रोस्कोपी सीखना पड़ता है कि किन किन तरह का
वेवलेंथ उसमें मौजूद है उसके रेडिएशन में। ओके, तो दैट्स ओवर फॉर टुडे। आज आपने डिस्पर्सन और स्पेक्ट्रम के बारे में सीखा। अगले क्लास में हम लोग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स सब सीखेंगे एक एक करके। सबसे पहले ह्यूमन आई देखेंगे, फिर माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, ये सब डिफरेंट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो दैट्स ओवर फॉर टुडे। थैंक यू।